गुजरात के एक घर से एक पुलिस इंस्पेक्टर की पत्नी गायब हो जाती है। लगातार उसे ढूंढने का प्रयास किया जाता है, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिलता है। अहम सवाल यही खड़ा होता है कि एक पुलिस इंस्पेक्टर की पत्नी आखिर कहां चली गई। स्वीटी पटेल और पुलिस इंस्पेक्टर अजय देसाई, इन दोनों के बीच में दरअसल एक विवाद होता है। उस रात के बाद स्वीटी कभी दिखाई नहीं देती है। क्या इन दोनों के विवाद के चलते स्वीटी घर छोड़कर भाग गई थी? क्या स्वीटी ने ऐसा कोई कदम उठाया जिसके बाद से उसको ढूंढ पाना मुश्किल हो जा रहा था, या अजय देसाई ने उसके साथ कुछ किया था? कई अहम सवाल इसमें खड़े होते हैं। अगले ही दिन परिवार को बताया गया कि स्वीटी गायब है, वो घर पर नहीं है। पुलिस के पास मामला पहुंचा, तलाश शुरू हुई, लेकिन स्वीटी का कोई सुराग नहीं मिला। खुद जो एक पुलिस इंस्पेक्टर है, वो अपनी पत्नी को नहीं ढूंढ पा रहा था। फिर बीते 49 दिन तक एक महिला की तलाश चलती रहती है और 49 दिन तक उसका कोई भी सुराग नहीं मिलता है। आखिर अचानक से कोई शख्स कैसे गायब हो सकता है कि उसका कोई सुराग भी ना मिले? लेकिन किन्जी को अंदाजा नहीं था कि जिस महिला को पूरा परिवार तलाश रहा है, उसके साथ क्या हो चुका था। जांच आगे बढ़ी तो शक की सुई उसी शख्स पर जाकर रुकी जो खुद पुलिस की वर्दी पहने हुए खड़ा था और नाटक कर रहा था अपनी पत्नी को ढूंढने का, यानी कि पुलिस इंस्पेक्टर अजय देसाई। वो अपनी पत्नी को ढूंढने का सिर्फ नाटक कर रहा था। इस पूरे वारदात के पीछे इसी शख्स का हाथ था। सामने आई एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार था, एक शादी थी, उसमें एक बच्चा भी था, लेकिन साथ ही था एक ऐसा रिश्ता जिसे दुनिया से छिपा कर रखा गया था। पुलिस का आरोप था कि इसी रिश्ते को सार्वजनिक करने की मांग ने आखिरकार एक महिला की जान ले ली। यानी कि मांग सिर्फ इतनी थी कि अजय देसाई की पत्नी चाहती थी कि जो उन दोनों का रिश्ता है उसे सार्वजनिक रूप से एक्सेप्ट किया जाए, सार्वजनिक रूप पर रखा जाए, सबको पता हो कि ये दोनों पति पत्नी हैं। लेकिन शायद अजय देसाई को ये बात नागवार थी। अब लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि स्वीटी के साथ आखिर क्या हुआ था, और अगर उनकी हत्या हुई थी तो उनकी लाश आखिर कहां थी? अजय देसाई ने उनके साथ ऐसा क्या किया? इस सवाल का जवाब ढूंढने में 49 दिन लग जाते हैं, और जवाब सामने आया तो गुजरात का ये मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाता है। स्वीटी पटेल गुजरात के आणंद जिले की रहने वाली थी। उनकी जो पहली शादी थी वो हेतस पांड्या नाम के शख्स से हुई थी। उनके दो बेटे भी हुए थे। उसके बाद साल 2014 में इन दोनों के बीच में शायद कुछ वाद विवाद हुआ था, या दोनों एक दूसरे के कंपैटिबल नहीं थे, जिसके बाद आपसी सहमति से दोनों का तलाक हो जाता है। इसके बाद साल 2015 में स्वीटी की जिंदगी में पुलिस अधिकारी अजय देसाई आते हैं। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं, रिश्ता प्यार में बदल जाता है, और साल 2016 में दोनों ने रूपाल के एक मंदिर के अंदर शादी कर ली थी। इसके बाद दोनों करजन में जगह है एक, वहां पर साथ रहने लगे। उनके रिश्ते से 2019 में उनका एक बेटा होता है। यानी बाहर से देखे तो परिवार की कहानी थी, लेकिन अंदर ही अंदर इस रिश्ते को पब्लिकली मंजूरी देने के लिए जो मांग एक पत्नी रख रही थी, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। अब कहानी का सबसे अहम मोड़ यहां पर आता है कि अजय देसाई और स्वीटी साथ रह रहे थे, लेकिन साल 2017 में अजय देसाई ने दूसरी महिला से कानूनी तौर पर शादी कर ली थी। यहीं से स्वीटी और अजय के रिश्ते में तनाव बढ़ने लगा। पुलिस जांच में के मुताबिक स्वीटी चाहती थी कि अजय उनके रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करे। वो चाहती थी कि अजय अपनी कानूनी पत्नी, जो उनकी दूसरी पत्नी थी, उससे अलग हो जाए और अब स्वीटी के साथ अपने रिश्ते को वैध रूप दे, यानी कि सार्वजनिक तौर से उसे स्वीकार करे। और अजय की जो दूसरी शादी थी और स्वीटी के साथ उनका जो रिश्ता था, वो लगातार विवाद का कारण बन रहा था। स्वीटी कानूनी तौर पर इस शादी को सार्वजनिक रूप से रखना चाहती थी, लेकिन अजय देसाई ऐसा नहीं कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक जब अजय की कानूनी पत्नी बाद में वडोदरा के करीब रहने लगी तो तनाव और ज्यादा बढ़ने लगता है। यानी कि दोनों के बीच में इस बात को लेकर विवाद होता है कि वो जो पत्नी है वो लगातार नजदीकी जगहों पर रहने लगी है। स्वीटी को इस बात से दिक्कतें होने लगी थी। यानी एक तरफ अजय की कानूनी शादी थी, दूसरी तरफ स्वीटी के साथ उनका रिश्ता था, जहां पर मंदिर में शादी की गई थी, और दोनों के बीच इस रिश्ते की पहचान को लेकर लगातार टकराव हो रहे थे। अब कहानी उस रात पहुंचती है जहां पर सब कुछ बदल दिया था। यानी करजन की प्रयोशा सोसाइटी में एक वारदात घटती है। वो रात जहां पर स्वीटी की जिंदगी बदल जाती है। अजय देसाई कुछ ऐसा कांड करते हैं जिसके बाद से अब उन्हें उम्र कैद की सजा दे दी गई है। कोर्ट ने उन्हें सजा सुना दी है, जहां पर उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई है। पुलिस के मुताबिक 4 जून 2021 की रात से 5 जून की आधी रात के बीच अजय स्वीटी के बीच में तीखी बहस हुई।
शादी के विवाद को लेकर, उसे सार्वजनिक रूप को लेकर, ये तमाम ऐसे विवाद थे जो उनके बीच में लगातार हो रहे थे और जो दूसरी पत्नी थी उसको लेकर भी विवाद चल रहा था। स्वीटी की अपनी जगह को लेकर मांग थी, विवाह की जो बात थी वो विवाद का केंद्र था। इसके बाद पुलिस जांच में आरोप सामने आया कि अजय ने स्वीटी की हत्या कर दी। कुछ शुरुआती रिपोर्ट्स में पुलिस ने बताया कि स्वीटी की मौत गला दबाने से हुई है, दम घुटने से हुई है, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस घर में उनका वो बेटा भी मौजूद था जो इनकी शादी के बाद हुआ था। और एक पुलिस इंस्पेक्टर ने अपनी पत्नी का कत्ल किया उसी घर में जहां पर उनका बच्चा भी मौजूद था। अब पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद अजय ने शव को घर में रखा। सुबह होने के बाद शव को एक कंबल के अंदर लपेटा, फिर उसे अपनी गाड़ी के बूट में रखा गया। लेकिन यहाँ कहानी और ज्यादा गंभीर हो जाती है। अजय ने स्वीटी के भाई को फोन करके बताया कि स्वीटी घर से गायब हो गई है और बच्चे की देखभाल के लिए उसे बुलाया है। इसके बाद वो गाड़ी लेकर भरूच जिले के अटाली इलाके की तरफ पहुंचता है। पुलिस की तरफ से यह आरोप भी है कि उसे ऐसी जगह पर शव को जलाया गया ताकि कोई भी सबूत ना बचे, लेकिन उस जगह का जो चयन किया गया था उसका संबंध इनके सह आरोपी किरीट सिंह जडेजा से था, जिसको भी 5 साल की जेल की सजा सुना दी गई है। जडेजा पर आरोप था कि उसने शव को ठिकाने लगाने और सबूत मिटाने में मदद की है इस पुलिस इंस्पेक्टर की, और इसी के चलते 5 साल की सजा इस जडेजा को भी सुना दी गई है। 5 जून के बाद परिवार ने उनकी तलाश शुरू की, यानी कि स्वीटी की तलाश शुरू की। बाद में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई गई। परिवार को शक होने लगा कि मामला सिर्फ कोई मामूली गुमशुदगी का नहीं है। स्वीटी के भाई ने भी अजय से उसके व्यवहार पर काफी ज्यादा सवाल किए। उससे पूछा कि भाई तुम्हें कैसे नहीं पता कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है? तुम खुद एक पुलिस इंस्पेक्टर हो, चाहो तो उसे जी जान से ढूंढने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन जब कत्ल ही उसी शख्स ने किया और फिर उसी ने उस शव को जलाया सबूत मिटाने के लिए, तो वो कैसे ढूंढता? परिवार के मुताबिक स्वीटी अपने बच्चे को छोड़कर अचानक इस तरह गायब नहीं हो सकती थी। इधर पुलिस भी तलाश कर रही थी, लेकिन लगभग 1.5 महीने तक कोई भी तस्वीर साफ नहीं हुई। फिर जांच अहमदाबाद क्राइम ब्रांच और एटीएस तक पहुंची और यहीं से इस केस ने नया मोड़ लिया, जिसके बाद पुलिस महिला के पति तक पहुंचती है। करीब 49 दिन बाद जांच एजेंसियां अजय देसाई तक पहुंची, पूछताछ हुई। इसके बाद घर में ऐसे सुराग मिले जिससे केस साफ होता जा रहा था। मामले में डिजिटल और फॉरेंसिक जांच को अहम माना गया। मोबाइल लोकेशन से काफी कुछ पता चला, सीसीटीवी फुटेज से काफी कुछ पता चला, कॉल डिटेल से पूरा मामला सामने आया, चैट्स निकाले गए, दूसरे डिजिटल रिकॉर्ड्स निकाले गए, किसने किससे बात की है, क्या बात की, तमाम चीजें बाहर आई। इन सबको जोड़कर जांच एजेंसियों ने घटनाक्रम को दोबारा तैयार करने की कोशिश की। सबसे अहम कड़ी थी कि वो जगह जहां पर शव को जलाने का आरोप है, वहां से जले हुए हड्डियों के टुकड़े और दांत समेत कई चीजें मिलने की बात सामने आई। पुराने रिपोर्ट्स में इन्वेस्टिगेटर्स ने कई जले हुए हड्डियों के टुकड़े और दांत का भी मेंशन किया है। इस केस में फॉरेंसिक जांच बेहद ही महत्वपूर्ण रही है, लेकिन जो शव है वो इतना बुरी तरह जल गया था कि डीएनए टेस्ट करना बेहद ही चुनौतीपूर्ण हो चुका था फॉरेंसिक के लिए। इन्वेस्टिगेटर्स ने जले हुए हड्डियों और टुकड़ों को, जितने भी उनके अवशेष थे, उनको जांच के लिए भेजा। इसके अलावा जांच में एक और नाम सामने आता है, वो है किरीट सिंह जडेजा। वो एक राजनीति से जुड़ा हुआ शख्स है और अजय देसाई के संपर्क में था। जाहिर सी बात है उसका दोस्त था जिसने सबूत मिटाने के लिए अजय देसाई की मदद की। पुलिस का आरोप था कि अजय ने शव को ठिकाने लगाने के लिए जडेजा का साथ लिया। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार जडेजा खुद शव लेकर अटाली नहीं गया, लेकिन जगह के बारे में बताना, सबूतों को मिटाने में मदद करना, उसको हेल्प करना कि किस तरीके से वो बच सकता है, ये तमाम मदद जडेजा ने अजय देसाई की थी। यही वजह थी कि उसके खिलाफ मामला दर्ज हुआ। पुलिस के सामने अब सिर्फ हत्या का सवाल नहीं था, बल्कि सवाल ये भी था कि हत्या के बाद सबूत मिटाने में कौन कौन लोग शामिल थे और किस तरीके से इन सबूतों को मिटाया गया ताकि ये लोग कभी पकड़ में ना आ सके। इसके अलावा जांच एजेंसियों ने कोर्ट में अपना मामला रखा। अपनी दी हुई जानकारी के मुताबिक अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने करजन कोर्ट में करीब 1290 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, जिसमें तमाम सबूत, तमाम गवाह, तमाम तरीके के जितनी भी जांच हुई है उनके बारे में सारा उल्लेख किया हुआ है। इनमें 100 से ज्यादा गवाहों के बयान हैं, फॉरेंसिक डिटेल्स हैं, डिजिटल डेटा है, दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी शामिल हैं। इसके अलावा अभियोजन पक्ष ने इन सबूत के जरिए घटनाक्रम को अदालत के सामने रखने की कोशिश की। टाइमलाइन बताई गई, किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया, तमाम चीजें बताई गई। मामला लंबा चला, दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गई और आखिरकार
अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अब सबसे अहम फैसला क्या सुनाया वो सुनिए। करजन कोर्ट ने अजय देसाई को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं जो उनका मददगार है, सह आरोपी है किरीट सिंह जडेजा, उसको 5 साल की जेल की सजा सुना दी गई है। अदालत ने मामले की गंभीरता को ध्यान में रखा और ये माना गया कि खुद एक पुलिस अधिकारी इसमें मुख्य आरोपी है। जिस व्यक्ति पर कानून लागू कराने और लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, उसी ने अपनी पत्नी का कत्ल किया। कानून की वर्दी पहनने वाला खुद कानून तोड़ने वाला निकला। उसने वो तमाम कोशिशें की जिससे पुलिस उस तक ना पहुंच पाए। स्वीटी पटेल केस को सिर्फ एक हत्या के तौर पर नहीं देखा गया, बल्कि इसमें कई परतें शामिल आई हैं। एक महिला जो पहले से अपनी शादी में बहुत ज्यादा परेशान थी, जिसके बाद उसका तलाक होता है, फिर वो दूसरे शख्स से मिलती है, दूसरा रिश्ता जिसमें उसे प्यार होता है, एक बच्चा होता है, शादी भी हो जाती है, लेकिन वहीं पर विवाद इतना गंभीर हो जाता है कि वो मामला हत्या तक पहुंच जाता है। अब जांच में धीरे धीरे उस कहानी की परतें खोल दी। स्वीटी पटेल अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि क्या कोई एक रिश्ता, उसमें विवाद इतना बड़ा साबित हो सकता है कि एक शख्स अपनी पत्नी की जान ले ले, सबूत मिटाने की पूरी कोशिश करे, शव को जला दे, इतनी बुरी तरह जला देगा कि उसमें से डीएनए टेस्ट कर पाना मुश्किल हो जाता है। इस केस में अदालत ने सबूतों और गवाहों के आधार पर अपना फैसला सुनाया। अजय देसाई को उम्र कैद हुई और उनका जो सह आरोपी है उसको 5 साल की सजा हुई। 49 दिनों तक गुमशुदगी सवाल बना रहा। फिर जांच आगे बढ़ी और ऐसी कहानी सामने आई जिसने पूरे गुजरात को हिलाकर रख दिया। एक पुलिस वाला जिस पर शायद ही कभी शक जाता कि वो भी अपनी पत्नी के साथ कुछ ऐसा कर सकता है, उसने ऐसा किया। तमाम सबूत सामने आए। पत्नी का वो शव वहां से हड्डियां जली हुई मिली, जहां पर वो लेकर गया था अपने दोस्त की मदद से। फिर उसके बाद तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया, चार्जशीट दाखिल हुई, कोर्ट में पेश हुई और उसके बाद कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है जिसमें एक जो पुलिस अधिकारी था उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, जिसने अपनी पत्नी का कत्ल किया और सबूतों को मिटाने की कोशिश की। फिलहाल इस केस में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए क्राइम तक।